सबसे पहले डायरेक्टर से हम शुरू करेंगे। डायरेक्टर साहब, शाबिर सर बताइए, इस फिल्म की टाइटल और ये दो भाषा में अभी आज ही पता चला, हिंदी और गुजराती में, दो अलग लैंग्वेज में आ रहे हैं। हिमायत सर बैठे हैं, अनिल सर हैं, बाकी आर्टिस्ट आने वाले हैं। तो ये फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई और कब रिलीज़ है? बगल में डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठे हैं, तो क्या कहेंगे? ये जो कहानी है, इसका बैकग्राउंड जो है, बैकड्रॉप है, वो गुजरात का है। और इस वजह से हम लोगों ने कुछ पोर्शन गुजरात में शूट किया और कुछ बॉम्बे में शूट किया। इसलिए इसको हम लोगों ने दो लैंग्वेज में बनाया, क्योंकि वहाँ पर हम लोग काफ़ी सिंगल स्क्रीन को भी हम लोग कवर कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है वहाँ पर मतलब काफ़ी इंटीरियर में जो है मल्टीप्लेक्स वगैरह तो है नहीं, इसलिए हम लोगों ने सोचा इसको गुजराती में भी बनाते थे। और हिंदी तो है ही, मतलब हिंदी में काफ़ी मतलब कवरेज हो जाएगा। तो जैसा टाइटल है द रियल एनकाउंटर, तो एनकाउंटर किसका हो गया है और किससे इंस्पायर्ड है ये कहानी, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये एक इनकाउंटर हुआ था गुजरात में, जो काफ़ी मतलब चर्चा में रहा और करीब करीब 8-10 साल तक उसके केसेस वगैरह चलते रहे। तो उसके इंस्पायर्ड होकर हम लोगों ने एक ड्रामाटाइज़ किया कहानी को, और हमारे प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहानी बनाई। उनका ही आइडिया था कि इसको ड्रामाटाइज़ करते हैं कि किस तरीके से जो है आपके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, जो इनकाउंटर करते हैं, उनके पीछे जो कंट्रोल रूम में होते हैं, और फिर पॉलिटिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हर एक की सिचुएशन अपनी अपनी अलग होती है। तो कोशिश की हम लोगों ने कि उन लोगों के कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको बताने की कोशिश की। तो ये एक जो इनकाउंटर से उससे इंस्पायर होकर हम लोगों ने इसको बनाया। हिमायत सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका फिल्म में, इस किरदार के बारे में कुछ बताइए। इसका फोन मुझे किरदार, हाँ, कमिश्नर अभिनेता एक ऐसा होता है जो हर किरदार निभाना अच्छी तरह से जानता है। सर फ़ोन उठा लो वहाँ से, आपका ना वाइब्रेशन आ रहा है बीच में फ़ोन मेरा, हाँ उठा लीजिए। डायरेक्टर मेरे बहुत ही पुराने डायरेक्टर साहब थे, लेकिन 30 साल के बाद, 30-32 साल के बाद मैंने इनके साथ पहली बार काम किया है। इन्होंने मुझे रोल बताया, इन्होंने टाइटल बताया, तो मैंने कहा ये तो तकलीफ आ जाएगी। तो बोले नहीं, ये हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं एक इनकाउंटर से। तो मैंने कहा फिर ठीक है, करते हैं। तो जब रोल मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा। और आप सब लोग तो जानते हैं कि जब इस तरह की कहानी होती है और पुलिस वाले जब इसको अंजाम देते हैं, वो मजबूरी में हो जाता है। जैसा मेरे किरदार में आपने देखा होगा कि ऑर्डर तो मैं देता हूँ, लेकिन अब मजबूरी ऑफिसर्स के सामने क्या होती है, उसके वजह से वो इनकाउंटर कर लेते हैं। तो आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरे और भी मीडियाज़ होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, वो इसको इतना उछाल देते हैं, इतना उछाल देते हैं कि हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो ऑडियंस है, वो इसमें खो जाती है और उसको वाकई रियल समझ लेती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो बस यही चंद बातें हैं जो देखनी पड़ती है, लेकिन मीडिया वाले बहुत ज़्यादा उछाल देते हैं, इतनी सी बात को बड़ा कर देते हैं। तो वो जो ऑडियंस में बात फैलती है, होता है ऑफिसरों से गलती होती है, मारना किसी और को चाहते हैं, मर कोई और जाता है, लेकिन उनकी भी तो अपनी जिम्मेदारियां होती है ना, उनकी भी तो अपनी फैमिली होती है, वो अपने आप को बचाएंगे पहले। आप लोगों ने सबने फ़्लाइट में सफ़र किया है, फ़्लाइट में कहते हैं ना कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम पहले करें। उसी तरह की थी हमारी पुलिस भी होती है, पुलिस अच्छा करना चाहती है। और इसी ज़रिए, कहानी के ज़रिए हम लोगों ने बताने की कोशिश की है कि भाई ये एक इनकाउंटर था, रियल बनाया गया नहीं है, था, उसको हमने बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ड्रामाटाइज करके, स्क्रीन प्ले करके अच्छे से बना के आप लोगों के सामने पेश किया। कहीं ना कहीं इशरत जहान वाला मैटर है, उससे रिलेट करता है। गुजरात का बहुत फेमस था इनकाउंटर। नहीं, ये किसी से कोई किसी से कंसल्ट नहीं होता है। इशरत जहां तो बहुत बड़ा है, उसको हम लोग कहाँ ला सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये किसी से इंस्पायर्ड मतलब नहीं है, काफ़ी चीज़ें हमने उसमें मिक्स एंड मिंगल अप करके अपने हिसाब से कहानी बनाई गई है, ड्रामेटाइज किया है। किसी ना किसी एक की तकलीफ है, इंटरटेनमेंट वैल्यू है सर इसमें इसका। ये फिल्म देखने के बाद आप लोग अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू पता, टच किसी का नहीं है, टच किसी, अगर किसी के घर का कोई बेचारा एनकाउंटर में चला जाता है तो वो अपने से जोड़ लेता है। तो ऐसा किसी से कोई कहानी किसी से जुड़ी नहीं है, अलग है।
अनिल सर, आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी को रोकना है, उसके रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप फिल्म के अंदर? गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक के लिए ब्रेक ऑयल, लुब्रिकेशन, सब कुछ लगता है। जी। अब बेसिकली पॉलिटिक्स गेम ही ये है कि कैसे किसी की गाड़ी चलाई जाए और कैसे किसी की गाड़ी रोकी जाए। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, जो कि पॉलिटिशियन बनने में बहुत मज़ा आता है, पावर की फीलिंग आती है। जैसे जज की चेयर पर बैठ के जज फील होता है आपको अपने पावर की, कि इसको आप जेल भेज सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो एहसास होता है। वैसा ही इस फिल्म में काम करके बहुत मज़ा आया। साबिर भाई से तो बहुत पुरानी पहचान, जब इन्होंने कहा कि आपको आना है और अपने को ये करना, हम लोग ज़रूर करेंगे। वाकई अच्छी लाइनें थी, अच्छे डायलॉग थे, अच्छा सीन था, मज़ा आया। काफ़ी कुछ काम एक एक्टर का बहुत आसान कर दिया था साबिर भाई ने, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि यार इधर से टेक लो, उधर से टेक लो, इधर से टेक लो, कम से कम 8 टेक देने होते थे। बट मैंने जब साबिर के साथ हमने काम किया तो हमें ऐसा नहीं लगा कि यार हम काम कर रहे हैं, हंसते खेलते आए, एक चाय पिए, जो चुस्की किए, भाई शॉट दिए, चले गए, बोले हो गया, हाँ सर हो गया। फिर नेक्स्ट वही गुजराती में बोलना। जब आप फिल्म प्लान कर लेते हैं, आपके माइंड में फिल्म होती है एक मेकर के, तो आपको पता है इस सीन में मेरे को इतना चाहिए, तो आप उतना ही लेते हैं। हाँ। जब आपको नहीं पता, जो आजकल टीवी में होने लग गया है कि साहब आप कैमरा ऑन, इस एंगल से पूरा शॉट लो, इस एंगल से पूरा शॉट लो, पूरा बेड क्लोज, दैट इज नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन इज नोइंग व्हाट यू वांट, टेकिंग दैट मच एंड लीविंग द रेस्ट बिहाइंड। थक जाता है एक एक्टर जो है ना, वो थक जाता है, लेकिन इनके साथ काम करके हमको थकान महसूस नहीं हुई। हम आते थे, सीन करते थे, चले जाते थे, फिर हमने कहा कि भाई कुछ रिटेक देना है, बोले नहीं हमारे पास है, तो बस ऐसे हंसते खेलते बन गई फिल्म। बेसिकली क्या है कि मैं एडिटिंग से हूँ और मेरे डैडी भी जो है एडिटर थे, वाडिया मूवी टाउन में काम किया करते थे। और मेरे ख्याल से 1942 से लेकर 82 तक उन्होंने काफ़ी फिल्में की। नाम डैडी का? और शेख इस्माइल नाम है उनका। उन लोगों ने मतलब रिपोर्टर राजू में फिरोज खान को इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद में फिर गरी वाला क्या संजय कुमार को निशान में इंट्रोड्यूस किया था। काफ़ी मतलब पारसमनी वगैरह काफ़ी फिल्म। तो मैं बचपन से एडिटिंग मूवी पे हम लोग देखा करते। फिर जब मैं शुरू हुआ तो एडिटिंग से ही शुरू हुआ। तो मैं शुरुआत में एडिटिंग में था, जब फिर डायरेक्शन में आया तो फिर रमेश जी से लेकर फिर आदमी में मुकुल जी के साथ में काफ़ी लोगों के साथ में काम किया। तो हमने सोचा कि ये जब से ये डिजिटल आ गया तो लोग क्या करते हैं कि पहले क्या हमारा एक प्रेशर होता था कि हम एक्स्ट्रा स्टॉक यूज़ नहीं करेंगे, स्टॉक महंगा होता है। तो वो एक हमारा स्कूलिंग है कि जितना चाहिए उतना ही लें, पहले ही डिफाइन कर लें। और मल्टी कैमरा सेटअप सभी लोग कहते हैं आज की तारीख में कि अच्छा होता है, लेकिन उसमें जो भी लाइटिंग होती है उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट कैमरामैन कर सकता है, बाकी चीज़ें जो है बाद में फिर DI में करेक्ट की जाती है। और कई सीन्स ऐसे होते हैं जो मल्टी कैमरा सेटअप में अच्छा होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज हर सीन में ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे आर्टिस्ट अच्छे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो मल्टी कैमरा सेटअप में इमोशनल सीन्स वगैरह है तो रिटेक मैच नहीं होती, वो ठीक है। लेकिन हर जगह यूज़ करने का कोई मतलब नहीं आता, जिसमें पूरे पूरे सीन्स वाइड में भी ले रहे हैं, मास्टर में भी ले रहे हैं और फिर क्लोज में भी ले रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। और फिर ये होता है, मैंने एक चीज़ ये देखा, जितने ज़्यादा टेक होते हैं तो आर्टिस्ट थक जाता है। 2 या 3 टेक 4 टेक तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब वो आर्टिस्ट होता है तो उसकी थकान जो है वो स्क्रीन पर दिखती है। तो हर एंगल से जो अलग अलग मतलब शूट करते हैं। साबिर सर, एक फिल्म आई थी जोली LLB करके, जिसमें सेम तरह का मुद्दा उठाया गया था, तो क्या उससे कुछ अलग होने वाली है फिल्म या फिर क्या? क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी लोग देख चुके हैं, तो क्या अलग होगा इस फिल्म के अंदर? क्या जोली LLB का कंटेंट अलग था, सब्जेक्ट अलग था, और उसमें जो उन्होंने किया है वो उस सब्जेक्ट के हिसाब से। हमेशा क्या होता है कि मैं कभी भी किसी को मतलब ये टाइप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए देखिए, पहले के लोग जैसे हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से स्टॉक यूज़ करते थे, सब्जेक्ट के हिसाब से कैमरा टेकिंग और टेकिंग यूज़ करते थे। ये जोली LLB का उसका अपना थॉट था, उसके हिसाब से उन्होंने किया। हम लोग जो है अभी जैसे इसमें एक्शन भी है, गाना भी है और बाकी सब चीज़ें भी हैं, तो इसका थॉट अलग है। अगर कोई हम लोग जैसे अभी मैंने 2 फिल्में की थी, एक डबल क्रॉस, एक करार। तो करार में हम लोगों ने किया कि मतलब उसमें पूरी फिल्म का कलर हम लोग DOP के साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं कि फिल्म को क्या कलर करना है।
पहले भी ये होता था कि हम कौन सा स्टॉक यूज़ करेंगे, कहीं औरो यूज़ करना है, कहीं गेवार्ड करना है या कहाँ टेक्निकल करना है, तो उस हिसाब से फिल्म का बेस डिसाइड होता है। और टेकिंग भी मेरे ख्याल से उसी टाइप से डिसाइड होनी चाहिए कि हर जगह जो है हम लोग कैमरा हैंडल शॉट्स यूज़ नहीं कर सकते। कई फिल्में कई सब्जेक्ट रिक्वायर्ड करते हैं कि सटल हो, तो ये चीज़ें हैं। तो वो अलग अलग टेक्निक डिपेंड ऑन सब्जेक्ट होता है। अगर पीरियड ड्रामा कर रहे हैं तो वहाँ की टेक्निक अलग होगी, अगर थ्रिलर करेंगे तो उसकी टेक्निक अलग होगी। मतलब टाइप कास्ट नहीं होना चाहिए कि मैं अगर डायरेक्टर हूँ तो मेरी फिल्म ऐसी ही होनी चाहिए। सब्जेक्ट जो डिमांड करता है उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो सर ये जो आपने जो पिक्चर बनाई है, ये मैसेज किस लोगों को देना चाहते हैं? क्राइम पर है या देखिए कुछ ये बेस्ड तो क्राइम है। अब इसमें क्या है कि जो क्रिमिनल है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और जो पुलिस जो ऑफिसर्स हैं जो लोग इनकाउंटर करते हैं, जो उन्होंने किया है, उनकी उस फील्ड में सिचुएशन उनकी क्या होती है, फिर उनके जो हेड्स होते हैं, जैसा भी ये हैं DIGs और जो कंट्रोल रूम में जो बैठे होते हैं, उन पर क्या प्रेशर होता है, और फिर इतना सब कुछ होने के बाद में अपनी जान पे खेल के वो लोग जो भी काम करते हैं और उसको फिर सर्टिफाई जो भी करता है मीडिया या और भी लोग हैं, और फिर उसको कैसे पॉलिटिसाइज किया जाता है, तो इसका मिक्सचर है ये फिल्म। दिखाना यही चाह रहे हैं क्राइम का कि जिक्र किया है। हाँ। कभी कभी सर जो क्राइम में रियल इनकाउंटर की जगह सब फर्जी इनकाउंटर हो जाता है, तो उसके लिए सर कितना ये कारगर मैं साबित क्या होगा? बता रहा हूँ, तो कई बार क्या है, मैंने ये कहा कि फर्जी इनकाउंटर वाली बात जो है, छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोग पहले न्यूज़ रहते हैं कि आज एक आदमी को पकड़ा जो टेररिस्ट है या जो क्रिमिनल है, अब वो अरेस्ट होगा, केस होगा, तब पता चलेगा कि वो क्रिमिनल है या नहीं। हम कभी ये न्यूज़ नहीं लिखते कि एक नागरिक को पकड़ा, तो सर्टिफाई तो पहले ही आपने कर दिया। आपने कभी ऐसा सुना कि भाई एक घर के ऊपर हमला बोल दिया, वहाँ टेररिस्ट है, तो ये पता कैसे चला? तो अगर आप हेडलाइंस को आप देखिएगा तो ये तो जब 2 साल 3 साल जब भी केस चलेगा उसके बाद पता चलता है कि वो बाइज्जत बरी हो गया। तो कैसे उसको फर्स्ट न्यूज़ में हम लोग सर्टिफाई कर सकते हैं? एक चीज बहुत अच्छी ऑब्जर्व की मैंने, जो बुलेट की शॉट्स है बहुत रियलिस्टिक लग रहे थे। इसके लिए कुछ खास तैयारियां की गई क्या, ऐसी हो गया? नहीं, बुलेट्स हम लोगों ने रियल मतलब यूज़ किए हैं, जो है जो है बहुत पुराने हमारे जो है। मैं एक्शन में एक्चुअली राम साहब के साथ में 6-7 साल रहा हूँ, राम शेट्टी के साथ में कुछ पोर्शन मैंने शूट किया एक्शन, और बाकी सिराज भाई वो भी राम शेट्टी के साथ में रहे, उन्होंने काफ़ी फिल्में की साथ में। मैं डायरेक्शन में था उनके साथ में, आदमी वगैरह की उन्होंने, गद्दार की है इसका हमने, फिर उससे पहले भी फिल्में की, AK-47 की हमने, थोड़ा बहुत एक्शन का होने की वजह से सीखा उससे। सर इसके फिल्म में म्यूजिक केवल के एक्शन बारे में नहीं, क्या कहेंगे? म्यूजिक कितने कैसा म्यूजिक एक ही गाना रखा है हमने, इसमें आइटम थोड़ा सॉन्ग सा दिख रहा एक है। ही आइटम गाना रखा है हमने थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि ओवरऑल जब हम लोग पिक्चर का ग्राफ देखते हैं तो थिएटर में साइकोलॉजिकली आदमी को प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सिचुएशन ऐसी थी कि, और जितने भी लोग क्राइम करते हैं तो क्राइम से पहले भी वो लोग रिलैक्स अपने आप को करते हैं। जितने भी सपोज लीजिएगा कि काउंटर किलर, मतलब क्या उसको बोलते हैं, काउंटर स्पेशलिस्ट बोलो, या जितने नहीं जो भी क्रिमिनल भी होते हैं ना, क्रिमिनल जो पेड होते हैं, तो वो लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंजॉयमेंट के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि 24/7 वो लोग वो सोच नहीं सकते कि हमको जाना है, अटैक करना है करना। वो अपनी अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ इंजॉय करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, तो इसलिए गाना डाला। सर फिल्म कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। आप खुद मानते हैं कि फिल्म में एंटरटेनमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो फिल्म में केवल एक्शन देखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, या मेलोडीज गाने देखने को देखिए मिलेगा? ये क्या कुछ पैकेज परोस रहे हैं सर आप? सर मैं क्या बताऊँ इसमें, ये जैसे मैं कमर्शियल सिनेमा से ही हूँ, तो उसमें सारी चीज़ें जहाँ पर जैसे पुलिस की जो मैंने देखा कि उनकी बेबसी है, वो भी है उसमें। उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, वो ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, और ड्यूटी को जो ओबे करने के बाद में उनके साथ में क्या होता है, तो ये उनकी एक मजबूरी है। जो लड़की या लड़का जो है, उन लोगों के अपने रोमांस और जो भी उनके लाइट मोमेंट्स हैं, और वो किस तरह से उस चीज़ों में फंस जाती है, क्योंकि अगर वो अपने आप को इनोसेंट भी कहती है तो है तो क्रिमिनल के साथ, तो क्यों है? तो वो एक हमारा एक लाइट पोर्शन है। अच्छा, बच्चे जो है अनजाने में किसी से दोस्ती बना लेते हैं, और उससे जो है माँ बाप को किसी को पता ही नहीं होता कि किसके साथ में कहाँ जुड़े हुए।
जैसे ट्रेलर में देखा होगा मेरी बेटी जो है वो अपना मासूम थी, मतलब मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। माँ बाप को पता ही नहीं होता कि वो दोस्त ने किसके साथ दोस्ती की है, और फिर आप जानते हैं कि गेहूँ के साथ गुड़ पीसे आते हैं। तो मतलब एक मैसेज देने की कोशिश की गई है इस फिल्म के ज़रिए कि माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, है ना, ताकि अगर कभी ये सिचुएशन आ जाती है तो उससे अनजान नहीं रहे, उससे क्या कहते हैं कि उससे मालूमात रहे कि भाई हाँ ये, तो वो माँ बाप एक सबक दे सके कि बेटा वो लोग गलत है, ये लोग गलत है। इस तरीके से ये सब मिलजुल के एक सेट बनाया गया। और ऑफिसरों की क्या पोजीशन होती है, पॉलिटिशियंस कैसा दबाते हैं, ऑफिसर्स के ऊपर कितना दबाव होता है, छोटे ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स, डीआईजी, उसके ऊपर भी कोई लोग होते हैं, तो ये प्रेशर दिखाने की कोशिश की गई है। काफ़ी फिल्मों में दिखाया गया है, बट सारा मिक्स इसमें हम लोगों ने मिक्स कर, ताकि बोर भी नहीं लगे, एक बायस भी नहीं हो, और कोशिश ये की कि हम लोग कहीं इसको कोई इसको लेबल भी नहीं करें कि कौन किस चीज़ को। लास्ट में 2 शब्द बोल दीजिए। साउथ की और कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहा है क्योंकि साउथ की फिल्में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो क्या कारण था जिसके लिए आपका जो रुझान है वो गुजरात की ओर रहा, जबकि मार्केट बहुत बड़ा साउथ का है? देखिए, सुरेश कृष्णा जी जो है साउथ के डायरेक्टर, उनके साथ मेरे की जाना, उसका रामन्ना के साथ में तो काफ़ी तो कहाँ है, मतलब गद्दार हमने की, आर्मी मैंने की, उसके बाद में AK-47 की, तो थोड़ा बहुत जब इतने सालों 6-7 साल 8 साल उनके साथ में रहेंगे तो थोड़ा सा तो मतलब चीज़ें आएगी। एक्शन। मुश्ताक सर, आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसके बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो साहिब भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और इतना अच्छा लगा कि फिल्म कंप्लीट हो गई और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं थोड़ा सा लेट हो गया मैं, लेकिन साहिब भाई को बड़ी बात, फिल्में तो बन जाती हैं और ना जाने कितनी फिल्में बनी हैं, लेकिन रिलीज़ होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रिलीज़ हो रही है फिल्म, इसकी बहुत खुशी है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएँ, शुभकामनाएँ, मुबारकबाद, सारी चीज़ें। फिल्म टाइम पे रिलीज़ हुई है और बहुत ही गिवन डेट्स पे इन्होंने शूटिंग कंप्लीट की है, सबसे अच्छी बात है, और बहुत ही स्मूथ शूटिंग हुई है। और जब मुझे ये रोल सुनाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जनरली मुझे जिस तरह के रोल मिलते हैं वो आपको मालूम है ना कोई इंस्पेक्टर को दे दिया, कुछ कॉमेडी हो तो इस तरह का, लेकिन इसमें थोड़ा एक लड़की के बाप का रोल है, जो इमोशन है, जिसमें सीरियसनेस है, और मेरी बेटी जो है वो जो है एक शिकार होती है, धोखे का शिकार होती है, गलत लड़के के जंगल में पड़ करके उसका मर्डर होता है, इनकाउंटर होता है। तो जिस तरह का ट्रेलर भी बता रहा, दर्शा रहा है जो, तो इस तरह के इनकाउंटर्स नहीं होने चाहिए। एक तरह से ये भी सबक है ये। और मेरी बस आप लोगों से गुजारिश है, मीडिया पर्सन, अगर आज मीडिया वाले ही है जो फिल्मों को भी तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप अच्छा लिखेंगे और जितनी ज़्यादा तारीफ करेंगे उतना ही अच्छा इस फिल्म के लिए होगा। रोल के बारे में बताइए सर, किस तरह का? मेरा रोल बताया ना मैंने, थोड़ा लड़की के बाप का रोल